अच्छा, बेसिकली अगर मैं डेटा स्टोरी टेलिंग को डिफाइन करूं ना फ्रॉम अ पावर बीआई डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, तो बेसिकली जो पावर बीआई का डेवलपर है ना, वो एक गैप में खेल रहा होता है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द बिजनेस एंड द डेटा या टेक्नोलॉजी। यानी ये टेक्नोलॉजी डेटा की साइड ये है कि यहाँ पर जनाब आपके डीबीज हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, नेटवर्क मैनेजर्स हैं, मतलब वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपके बिजनेस के लोग हैं जिनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे एक गैप है जो कि पावर बीआई का डेवलपर इधर से पकड़ रहा है डेटा और इनको दिखा रहा है। वो इधर तो नहीं दिखाएगा ना। आपके जो आईटी का मैनेजर है उसको क्या लेना देना, क्या है यार आपकी कितनी सेल हुई है फलाने शहर में। वो कहेगा यार मेरी तो जिंदगी लोगों के लॉगिन और पासवर्ड ही सीधे करते करते गुजर गई, तो मुझे क्यों दिखा रहा है, मेरा तो काम ही नहीं है। यहाँ पे मेन काम है जिधर आपने ये चीज दिखानी है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप बड़ा क्रिटिकल होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली आप जो एज अ डेवलपर खेल रहे होते हैं ना, वो आप इस गैप में खेल रहे होते हैं कि बिजनेस को ये गैप खत्म करना है, क्या डेटा में क्या पड़ा है। वो इस गैप को ब्रिज कर रहे होते हैं और उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको उन्होंने रखा है, और वहां पर आपके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो है डेटा स्टोरी टेलिंग। सर उमर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट भी किसी हद तक ट्रू है कि स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक्चुअल मसाइल हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, और मैं उसको सब क्योंकि आई नो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप जो भी कहानी सुना देंगे ना, वो कहानी अगर आपने इतने अच्छे तरीके से सुनाई है कि यहाँ पर कुछ भी पढ़ा है, तो वो कहेगा यार ये तो बस मैं तो इस कहानी में ही महव हो गई। सो बेसिकली आप जो है ना वो तीन चीजों के साथ खेल रहे होते हैं जब आप पावर बीआई की फाइनल कैनवस के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तीन चीजें, डेटा तो आपके पास है, जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअल्स आपके पास हैं, चॉइस ऑफ विजुअल्स। तीसरा है नैरेटिव, जो कि थोड़ा सा हमने हल्का सा भी जिक्र किया, रहेगा आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि आप इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से और डेटा की ट्रुथ फुलनेस को जहन में रखते हुए आप जो है ना कहानी बनाते हैं, जिस कहानी की बेसिस के ऊपर अल्टीमेटली सेंटर में आपको चीज लिखी नजर आ रही है, चेंज। चेंज बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है डिसीजन को। ठीक है, अब आप जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना तो उस डिसीजन का मतलब ट्रांसलेट होता है किसी चेंज के ऊपर। ठीक है, बाज दफा वो जरूरी नहीं है कि वो आप चेंज भी हो, बट डिसीजन अल्टीमेटली लीड्स टू अ चेंज। सो डेटा स्टोरी टेलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं, ये स्लाइड में आपको दिखा चुका हूं, इसकी जरूरत नहीं है, हम सिंपल मुद्दे पे आते हैं। आपके पास जनाब एक बंदा है जिसने एक मीटिंग में वो आया और उसने ये विजुअल जो है वो आपके सामने ला के खड़ा कर दी। मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूं। यहां पे टिकट वो वाला टिकट नहीं है जैसे हम समझते हैं कि जैसे कोई सिनेमा का टिकट या बस का टिकट। ये होता है जो डेवलपर्स आईटी में काम कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी की टीम्स होती हैं जो कि उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है ना टिकट्स रेज करती है। ठीक है, जैसे कि आपका जीरा टिकट्स। जीरा के टिकट्स होते हैं। ठीक है, तो वो डेवलपर कहते हैं अच्छा यार ये टिकट मैंने जाके कोड में ठीक किया और ये वो करके, तो ये वो वाली कहानी है। ये बंदा जो है ये अब आपके पास आया, उसने जनाब एक रिपोर्ट बनाई और आपको सामने वही एक विजुअल लेकर आया, और उस विजुअल में उसने ये कहानी आपको दिखा। ठीक है जी, डेटा इसमें जो है वो आपके सामने। अब अगर मैं आपको कहूं कि बेस्ड ऑन जो कुछ आपने इस कोर्स में पढ़ा है, अगर आप इस कोर्स में जो पढ़ के आप आए हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप किस किस एरिया को टारगेट करेंगे? एक पॉइंट मैं देना चाहूंगा, ऊपर इसकी हेडिंग लिखी हुई है टिकट ट्रेंड। ठीक है, तो जब हम ट्रेंड में किसी चीज को देखते हैं तो उसका कोई उतार चढ़ाव किसी किसी बेहतर तरीके से होना चाहिए, नॉट इन अ बार्स और इस तरह की फॉर्म में। क्या होना चाहिए? आप पहुंच गए सर। सब वो तो लाइन चार्ट ही होती है ना। ये बात करें ना, देखिए इसका जो बुनियादी इस इमेज का इस विजुअली विजुअल का गलत मसला है है कि ये विजुअली गलत है। इट शुड बी अ लाइन चार्ट, क्योंकि ट्रेंड जो है वो हमेशा, जो सर ने बात की है, इट शुड बी ऑलवेज इन अ ट्रेंड। समथिंग के जो कि जिसको मैं कहता हूं कि दिस इज ये विजुअल जो डेटा दिखा रहा है ये एक्यूरेट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट जो स्टोरी टेलिंग, जो बात जहां से हमने शुरू की, जो स्टोरी टेलिंग, जो एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, वो किस तरह आपके डेटा की प्रेजेंटेशन को इंपैक्ट करता है, अब हम वो देखते हैं। और वो ये है कि मैं
ये काम कर रहा हूं, अगर कि मैं आपके सामने अब ये चीज रखूं, तो अब अगर आप इसको देखें और पिछले वाले को देखें और मुझे बताएं कि क्या इसमें वो सारे एलिमेंट्स कवर हुए हैं या नहीं हुए। एक एक करके सर देखते हैं। सबसे पहले choice of visual was wrong, now the choice of visual is correct. I can clearly see कि यार ये ट्रेंड जो है, ये कहां पे ट्रेंड जो है, ये काम ठीक हुआ और कहां पे गलत हुआ। ये पॉइंट आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया इस विजुअल में। जो इस विजुअल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी पिछले वाले में, वो ये थी कि यहां पर अगर आप देखें तो ये बार्स जो हैं, ये बार्स डिफरेंट तरह से बिहेव कर रही हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में। ये चीज किसी ने हाईलाइट नहीं की कि यहां पर ये बार्स बराबर बराबर हैं। थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया था राठौर साहब ने, लेकिन ये बार्स यहां से अगर आप देखें तो ये बार्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज किसी ने पिक नहीं की, लेकिन मेन काम ही बेसिकली ये था कि जनाब जो अब आती है बात कॉन्टेक्स्ट की। अब जिस बंदे ने इस पे मेहनत किया ना, जिसने ये बनाकर प्रेजेंट किया, उसने पूरी मेहनत की है। उसने कहा यार ये डेटा मेरे सामने है, तो मैं इसको जाके देखूं तो सही कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो देन ही वेंट एंड ट्राइड टू अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट जब उसने अंडरस्टैंड किया तो उसको पता लगा कि भाई ये हुआ ये था कि हमारी जो क्वालिटी की टीम थी उसमें 2 बंदे मई में रिजाइन करके चले गए थे। तो जब 2 बंदे गए हैं तो पीछे जो वर्कलोड आया वो देखें बढ़ता गया, क्योंकि बंदे नहीं थे। तो वो बढ़ते 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 इस लेवल पे पहुंच गया कि हमने कुछ अरसा तो काबू किया, कुछ अरसा हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके बाद हमारे जो टीम बची थी वो नहीं कर सकी। दिस वाज दिस गैप दैट एग्जिस्टेड। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट विच द मैनेजर और सॉरी विच द सीईओ वांट्स टू नो। जो बिजनेस के लोग जानना चाहते हैं, ये नहीं है कि जी जेड़ा डाटा सी तो बस वैसे ही दिखा दिया। तो अब उसने यहां पर ये कहानी यहां पे डाली, जरा सी 2 लाइनें लिख के, और उसको हाईलाइट किया कि सर ये देखें ये देखें, यहां पर ये काम खराब होना शुरू। फिर उसने लेबलिंग यहां पर नहीं की जहां पर उसको लेबलिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। उसने लेबलिंग उस जगह पे की जहां पर वो दिखाना चाह रहा है कि सर ये मसला हमारा खराब कहां से हुआ। अब आप देखेंगे अगर जो देख रहा है उसके लिए उसको देखने में और इसको देखने में कितना जमीन आसमान का फर्क। और फिर उसने ये किया कि उसने कहा यार क्योंकि मैं ये बिजनेस को बता रहा हूं तो मैं अपने मेन मुद्दे पे आऊं कि सर खुदा का वास्ता है मेरे 2 बंदे जो है मुझे दें, जो कि आपने अप्रूव ही नहीं किए। हमारे 2 जो बंदे थे उसको करे, ताकि उसकी जो मेन हेडिंग है या जो डिसीजन उसने लेना है वो उधर जाए, बजाय इसके कि वो ये बारों को कंपेयर करता रहे सारा दिन बैठ के। अच्छा यार की होया, अच्छा यार इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ। सो दिस इज व्हाट इज द कॉल्ड एज डेटा स्टोरी टेलिंग।